कोई भी पुण्य कर्म, दान देने की शक्ति नहीं है, लेकिन इच्छा हो कि प्रभु यदि मुझे भी धन देता तो मैं दान करता, इतनी इच्छा हुई तो दान करने का पुण्य मिल जाए। या नहीं, कलयुग में, दूसरे युग में नहीं। ये सुविधा, ये फैसिलिटी परमात्मा की तरफ से दूसरे युग वालों के लिए नहीं है, केवल कलयुग के लिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कलयुग में ऐसे प्राणी होंगे जो कभी शुभ कर्म की इच्छा ही नहीं करेंगे, और हजारों लाखों करोड़ों आप देखो कभी सोचते भी नहीं। कुरुक्षेत्र जाना, स्नान करना दूर रहा, कुरुक्षेत्र से गुजर जाते उनको पता ही नहीं चलता कुरुक्षेत्र गया क्या है, यानी भावना ही नहीं। गंगा किनारे रह करके भी गंगा जी के प्रति श्रद्धा नहीं। गंगा गंगा तीये ब्रूयात योजना नाम सतैरपी, कहा उसने गंगा में नहाया नहीं, केवल 100 योजन दूर से, 400 कोस 800 मील दूर से, यानी 1200 किलोमीटर दूर से उसने केवल गंगा गंगा यही कहा। और केवल इतना कहने मात्र से सर्व पाप प्रमुच्यन्ते, उसके सारे पाप नष्ट हो गए और विष्णु लोकम से गच्छति, भगवान के लोक का। इतना महात्मा है। और ऐसे गंगा जी के किनारे जाकर के भी लोग नहाते, स्पर्श नहीं करते, चरणामृत नहीं लेते, श्रद्धा नहीं। यानी पुण्य कर्म तो श्रद्धा से होता, पावन पुण्य ये श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता। धर्म में श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है। श्रद्धावान ही धर्मात्मा बनता है। श्रद्धावान लगते ज्ञानम, और ज्ञान ही धर्म का आधार बनता है। ये बताया गया कि येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। कलयुग में तो बहुत सुविधा दी है परमात्मा ने। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतोमकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहर कीर्तन। सतयुग में जो लाभ ध्यान के द्वारा परमात्मा से समाधि में लीन होने पर मिलता, त्रेता में वही फल यज्ञ करके मिलने लगा, द्वापर में वही फल भगवान की पूजा करके मिलने लगा, और कलयुग में वही फल भगवान का नाम लेने से मिल जाता। कितनी सुविधा है कलयुग। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, तेन तप्तम हृतम दत्तमेवाखिलम तेन सर्वम कृतम कर्मजालम तेन श्री राम नामामृतम पान कृत मनस लोक मन बद्ध। क्या उसने सारा जप कर लिया, तप कर लिया, दान दे दिया, यज्ञ कर लिया, सारे काम कर लिए। किसने? क्या जिसने रातों दिन परमात्मा में लीन होकर उनके नाम का सुमरण किया। तेन श्री राम नामामृतम पान कर, जो राम नाम रूपी अमृत को पान कर रहा बस। अनिश अवलोकम अनबद्ध काल, अवलोकम अनबद्ध काल, जो रात और दिन और कोई काल का न देकर सतत प्रभु के सुमिरन में लगा हुआ है, उसने सब काम कर। तो कलयुग का इतना महत्व है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना प्रयास। बिना प्रयास के कलयुग में मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। भगवान का सुमिरन, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के रूप का चिंतन, ये तीन चीज। भगवान के नाम का सुमिरन, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के रूप का चिंतन, और भगवान के धाम में विचरण, चार चीज। रामस्य नाम रूपस्य लीलाधाम परात्परम एतत् चतुर्थ्यम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। और इन चारों का अवलंबन लेकर के मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। और इन्हीं को पुण्य कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म क्या है? दान है, तप है। दान, तप, यज्ञ, देव पूजन, तीर्थाटन, ये पुण्य कर्म।
और इन्हीं पुण्य कर्मों के प्रताप से मनुष्य के अनंत जन्मों के पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान करें एशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, एशाम जनानाम पुण्य कर्मणाम पापम अंतगतम, जिन मनुष्यों के पुण्य कर्म के प्रभाव से उनके पाप क्षीण हो गए, नष्ट हो गए। पुण्य कर्म दो भावनाओं से किया जाता है, एक पाप नाश के लिए, एक दूसरा सुख भोग के लिए। तो जो सुख भोग के लिए पुण्य कर्म किया जाता है वो पाप नाश नहीं करता, वो तो सुख देता है। और जो पाप नाश के लिए पुण्य कर्म किया जाता है वो पाप नाश करता है। तो कौन सा पुण्य कर्म पाप नाश करता है? जो कामना रहित हो। दातव्य यद्दानम दीयते नोपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान दे रहा, देने के लिए दे रहा, दान देना चाहिए ऐसी दृष्टि है। अब वो दान उसके पाप को नष्ट कर देगा। और दान दे रहा है कि इसके बदले में हमें भी मिलेगा, फिर तो बिजनेस हो गया, फिर पाप का नष्ट होता है। यज्ञ कर रहा, स्वर्ग कामम यज्ञ, स्वर्ग की कामना से यज्ञ कर रहा है, तो यज्ञ उसके पाप के नाश में कारण नहीं बनेगा। पाप अपनी जगह पर रहेगा, यज्ञ का भोग अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन जो पाप नाश करने के लिए ही यज्ञ कर रहा है, निष्काम भाव से, यज्ञ के साथ कोई कामना नहीं, केवल पाप नाश करना, पवित्र होना, पावनता के लिए, तो पावनता के लिए जो यज्ञ कर्म करता है। यहाँ एक प्रश्न होता है कि ये शुभ कर्म करने से अशुभ कर्मों का नाश कैसे हो? क्या शुभ कर्म अशुभ कर्म के लड़ेंगे जाकर, उनको डंडे मार बाहर निकालेंगे? नहीं, फिर कैसे हो? कहा शुभ कर्म और अशुभ कर्म क्या है, उस कर्म का कर्ता कौन है? अशुभ कर्म का कर्ता कौन है और शुभ कर्म का कर्ता कौन है? सोचो, कर्म का कर्ता कौन है? बोलो जी, कर्म का कर्ता कौन? आप उसका कर्ता कौन है? जब तक मैं उसमें रिवायमान नहीं होता हूँ मैं तो करता नहीं। कौन करता? करता तो प्रकृति, जड़ है, कर्म तो जड़ का। देखिए, कोई भी कर्म, कर्म की दो प्रक्रियाएं, एक तो सहज होता है, उसको सहज कर्म कहते हैं। सहजम कर्म कौन्तेय स्वभावम अपि न त्यजेत, सदोषम अपि न त्यजेत, भगवान ने कहा। वो सहज कर्म। और दूसरा सहज कर्म नहीं है, संकल्पज कर्म, संकल्प से कर्म। तो जो संकल्प से कर्म हो रहा है उसका कर्ता तो संकल्प का कर्ता है। जो संकल्प कर रहा है वही कर्म कर रहा है। और जो सहज कर्म हो रहा है उसका कर्ता संकल्प का कर्ता, उसके पीछे का संकल्प है नहीं, तो उसका कर्तृ प्रकृति। जो सहज कर्म हो रहा है उस कर्म की कर्तृ जो है कौन है? प्रकृति। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व, उसकी कर्तृ प्रकृति। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचि। कार्यकरण और कर्तृत्व, कार्य माने ये शरीर, करण माने इंद्रियां, और इनमें जो कर्तृत्वाभिमान है वो हेतु प्रकृति रुचि। प्रकृति तो सहज कर्म की कर्तृ प्रकृति है।
और संकल्प युक्त कर्म का करता करता है, जो करता है। अब कर्ता कौन है, इसकी तलाश करो, क्योंकि बिना कर्ता के प्रकृति में संकल्प नहीं है, ये तो आप जानते हैं। प्रकृति में संकल्प नहीं है। आप संकल्प करें तब भूख लगेगी, ऐसी बात तो नहीं। भूख तो स्वतः लगती है। आप संकल्प करें तब नींद आएगी, ऐसी बात नहीं, नींद आ जाएगी। तो जो सहज कर्म हो रहा है ना, वो उसका कर्तृत्व तो प्रकृति में, लेकिन जो संकल्प युक्त कर्म हो रहा है तो प्रकृति में संकल्प तो है नहीं। जड़ प्रकृति संकल्प कैसे करेगी? संकल्प बिना अभिमान के नहीं होता, अहम के बिना संकल्प नहीं हो सकता। तो अहम जो है, इसीलिए गीता में क्या कहा, एक श्लोक में कहा, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवा प्रपंचम न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतु। हर एक प्रकार के कर्म के ये 5 हेतु होते हैं। न्यायम वा विपरीतम वा, न्याय माने चाहे धर्मयुक्त कर्म करो आप, चाहे अधर्मयुक्त कर्म करो, दोनों प्रकार के कर्मों में ये 5 हेतु होते हैं। क्योंकि ये दोनों प्रकार के कर्म सहज नहीं होते। ये दोनों प्रकार के कर्म जो हैं ये सहज नहीं होते। न्यायम, धर्ममय कर्म सहज नहीं होता और अधर्ममय कर्म भी सहज नहीं होता। ये दोनों सहज नहीं होते। यज्ञ सहज नहीं होगा, दान सहज नहीं होगा, तप सहज नहीं होगा, ये तो करना पड़ेगा। सहज नहीं होगा। सहज क्या होता है? खाना पीना, लय पीन जाना आदि, ये जो काम है जिसको कहते हैं नेचर क्रॉप, नेचुरल, ये सहज होता है। इसके लिए आपको संकल्प करने की जरूरत नहीं होती। भूख लगती है तब रोटी खाने की इच्छा होती है। तो कर्म के 2 भेद होंगे, एक प्रकृत्याश्रित और दूसरा अहम आश्रित, संकल्प कर्ता के। अब यहां पर संकल्प का कर्ता जो है वो 2 प्रकार का संकल्प कर सकता है, न्याय और विपरीत। न्याय माने धर्मयुक्त संकल्प और अधर्मयुक्त संकल्प। तो बिना संकल्प के तो अधर्म हुआ नहीं, पाप नहीं हुआ। संकल्प किसमें हुआ? अहम में। अहम में पाप का संकल्प क्यों हुआ? कि अहम दूषित था, रजोगुणी था। कर्ता राजस उच्यते, कर्ता सात्विक उच्यते, कर्ता तामस उच्यते। कर्ता की बात है ना 18 अध्याय। तो कर्ता के 3 भेद हैं 18 अध्याय। 3 प्रकार के कर्ता है। एक तो सात्विक कर्ता है, एक राजस कर्ता है, एक तामस कर्ता है। कर्ता के 3 भेद। तो सात्विक कर्ता कौन है भाई? बोलो। धृति के साथ संबंध करना है। कर्ता के साथ संबंध है, धृति के साथ क्यों? अच्छा, उच्च कर्ता सात्विक उच्च। अब कर्ता की स्थिति आई। कर्ता कौन है भाई? कर्ता 3 प्रकार का होता है। सात्विक कर्ता है, राजसिक कर्ता। कर्ता माने अहम। तीनों तरह का अहम ही हो गया। तो अहम 3 प्रकार का होता है, इसलिए कर्ता 3 प्रकार का होता है। तो कर्ता जो है, तो सात्विक कर्ता के लक्षण क्या है? मुक्त संगो अनहंवादी। मुक्त संगो, मुक्त संग माने आसक्ति से रहित, पहली शर्त है। और अनहंवादी, मैं करता हूं ऐसा उसके दिमाग में नहीं है। फिर क्या सोचता है? करे करावे आप आप, हम क्या, हम तो कुछ नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं, करता वो। तो मुक्त संगो, मुक्त संगो माने से रहित है वो, और अनहंवादी, मैं नहीं करता ऐसा उसे हमेशा स्मरण है।
ये सिद्धांत है उसका, अनहमवादी है वो। अनहमवादी माने अहमवादी नहीं है, अनहमवादी है। मैं करता हूं ऐसी उसकी धारणा नहीं है, मैं नहीं करता ऐसी उसकी धारणा। मुक्त संगो अनहमवादी धृति और उत्साह, धृति है उसमें। धृति माने धारणा शक्ति है, इस काम को कैसे करना चाहिए इसका पूर्ण उसे ज्ञान है, और उसमें करने में उत्साह भी है। क्योंकि परमात्मा जब करा रहा है तो मुझे करने में क्या जाता है? जब परमात्मा करा रहा है मेरे से तो करने में क्या जाता है? हनुमान जी लंका जलाने में कोई तकलीफ नहीं होती उनको। हनुमान जी को लंका जलाने में, राक्षसों को मारने में कोई कष्ट नहीं है ना। लंका में प्रवेश करने से पहले, लंका के लिए प्रस्थान करने से पहले अपने साथियों से क्या कहते हैं? तब लग मुँह पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लग आओ सीते देखी। कहा कि अरे आप सीता को देख करके ही आओगे क्या, इसमें गारंटी है? वही कहा कि वही हर्ष विषय की, मेरे हृदय में हर्ष है, उत्साह है, इसलिए कार्य पूरा होगा। नहीं कहा तो प्रसन्न नहीं पैदा होगा। तो करता सात्विक उचित अनहमवादी। और जब वहां से आए तो पूछा भगवान ने कि तूने लंका कैसे जलाई? कहा मैं तो लंका जलाई नहीं। कहू कप रावण पालित लंका, कहीं भी देव दुर्गत लंका। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? अनहमवादी। अनहमवादी माने अहंकार है। महाराज मैंने लंका नहीं जलाई। कहा तो फिर? कहा नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा, सो सब तो प्रताप रघुराय। मैंने नहीं किया, वो तो आपके प्रताप ने किया। नाथन कछुक मोर प्रभुता है, मेरी उसमें क्या प्रभुता है? मेरी तो प्रभुता केवल इतनी है, शाखा मृत्यु बड़ में नुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हमारी तो इतनी प्रभुता है कि मैं इस डाल से छलांग लगाऊं तो उस डाल पर चला जाऊं, इतनी जानता हूं। लेकिन इतना बड़ा बड़ा काम करना ये मेरे बस की बात नहीं, ये तो नाथ कछुक मोर प्रभुता है, तो सब तो प्रताप। इसको कहते हैं अनहमवादी। और अनासक्ति है और अनहमवादी है और धृति है। राम काज कीने बिन मोह कहां समय धृति हुई। हनुमान जी ने चारों बातें सात्विकता की घटती, जितने लक्षण हैं सब उसमें घटते हैं। अनासक्त इसलिए कि लोग रो रहे हैं कि समुद्र में सीता पार कर जाकर कैसे ले आओ, लेकिन वो अपने शांत बैठे, इसलिए उनको ये नहीं है, सब अपने अपने बल बखान रहे हैं। कोई कहता मैं 100 योजन जाऊंगा, कोई कहता मैं इतना जाऊंगा, कोई कहता मैं इतना जाऊंगा समुद्र पार के लिए। लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं, क्योंकि वहां तो मुक्त संग, वो तो मुक्त संग है, आसक्ति से रहित है। उनको ये नहीं कि काम कर लूंगा मैं तो मुझे तकमा मिल जाएगा, नहीं, मुक्त संग। फिर लोग देख रहे भाई हनुमान जी कहां गए? तो जामवंत का सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना, राम काज लगता वो अवतारा, सुनते हुए पर्वताकार। मेरा अवतार राम काज के लिए हुआ, फिर तो मैं जरूर करूंगा भाई, मुझे प्रभु के काज के लिए अवतार हुआ तो मैं करूंगा। ये हुआ मुक्त संग। और जब काम करते हैं तो अनहमवादी, नाथ कचर मोर प्रभुताई, सो सब प्रताप रघुराई। तो मुक्त संगो अनहमवादी। और धृति राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। जब तक राम का कार्य नहीं कर लेता तो मुझे विश्राम कहां? हनुमान ते पर चापुल कर प्रणाम, राम काज कीने बिन मोह कहां विश्राम। ये है धृति। और उत्साह वही काज वही हर्ष विषय। धृति उत्साह, आगे क्या है? और सिद्ध्या सिद्धियों निर्विकार। सिद्धि होगी तब भी, न सिद्धि हुई तब भी, यानी वहां विकार नहीं है, किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। सिद्धि और असिद्धि में समान स्थिति। जहां सिद्धि और असिद्धि में समान स्थिति होती है। अब काम सिद्ध करके आए तो दूसरा कोई काम सिद्ध करके आता तो सबसे आगे आगे दौड़ता, ये भाई माला हमारे घर में डालो, हम काम करके आए, क्या समझते हो? और लोग बिना पूछे बताते। लेकिन जब सब दौड़ दौड़ करके आए और
भगवान के भगवान अब विभीषण सोचने लगा, भगवान भी सोचने लगे कि इसमें से काम किसने किया भाई, किसने काम? सीता की सुधि मिल गई, तो आप में से किसने ये काम किया? तो जामवंत आगे बढ़े, उन्होंने कहा नाथ काज कीन्यु हनुमाना। वो हनुमान जी कहा थे बिल्कुल पीछे, सबके पीछे हाथ जोड़े खड़े थे। तो जब कहा कि राम काज कीन्यु हनुमाना, तो भगवान मुस्कुराए, तो देखो ये करता सिद्ध सिद्धियों समोभूत, वहां पर न सिद्धि में अभिमान है न असिद्धि में दुख है, काम हो गया ठीक है। और असिद्धि होने पर दुख क्यों नहीं हुआ भाई? असिद्धि होती दुख नहीं होता, बोले ना। जब समुद्र के किनारे सब बैठे थे, तो वहां पर जब ये हुआ कि भाई अब सीता की सुधि तो मिली नहीं, तो सब तो बैठे रो रहे थे, सब बैठे रो रहे थे। और अंगद तो इतना रोने लगा कि उसने ये निश्चय कर लिया कि अब तो मैं ही मर जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि पिता वधे पर मारत नोही, राखा राम निहोर नोही। यहां न शुद्ध सीता के पाए, वहां गए मारे कपिराए। यहां तो सीता की सुधि नहीं मिली और वहां कपिराई मार देंगे जाऊंगा तो, इसलिए हम सब यही मर जाएंगे नहीं। तो जब लोग ये चिंता कर रहे थे, तो हनुमान जी क्या कर रहे थे? बैठ गए भगवान का चिंता, का चुप साध रहे हो बलवान। वो अपने ध्यान में मग्न थे, उनको सिद्धि हुई तो कोई दुख नहीं है, सिद्धि मिल गई तो कोई उत्साह नहीं है, ठीक है। प्रभु का काम करने के लिए शरीर मिला, उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सिद्ध्या सिद्धो, ये निर्विकार, सिद्धि में असिद्धि में कोई चित्त में विकार नहीं आया। भगवान राम के जीवन में ऐसे सारे लक्षण घटते हैं, वहां पर भी प्रसन्नताम यान गताभिषेकत स्थान ममले वनवास दुख मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदास्तु सा मंगल मंगल। तो इस प्रकार से भक्तों के जीवन में इसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तो ये मुक्त संगो अनहंवादी धृति उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते, ये सात्विक कर्ता के लक्षण। अब सात्विक कर्ता कौन है? कहा ये सारे जो हैं, ये अहंकार आसक्ति किसमें होती है? अहम में। अस्मिता के बाद ही राग है ना। जो 5 क्लेश हैं उसमें पहला क्लेश तो विद्या है, अज्ञान, और अज्ञान से उत्पन्न होता है अस्मिता। अस्मिता माने अहम भाव, मैं, और फिर मैं के बाद उत्पन्न होता है राग और द्वेष और फिर अभिनिवेश। तो राग द्वेष अभिनिवेश ये तीनों अहम के परिणाम, मूल अहम है और कर्ता भी अहम है। सांख्य क्या कहता है? अहंकार कर्ता न पुरुष। कर्ता कौन है? अहम। ये सारी क्रिया किसमें होती है? अहम में होती है, चेतन में नहीं। पुरुष तो असंग है, असंगो एवं पुरुष। आत्मा तो असंग है, इसलिए कर्ता कौन है? कहा अहंकार कर्ता न पुरुष। कर्ता तो अहंकार है और अहंकार करता है। जो अहंकार करता है वो अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सात्विक अहम है उसका तो एक कर्तव्य है, और राजसिक अहम कैसा जी? देखो तो रागी कर्म फल प्रेम रागी पहले तो यही आ गया। रागी वो तो था मुक्त संग विरागी, और ये हो गया रागी। रागी कर्म फल प्रेप्सु। एक तो रागी है, आसक्त है, कर्म फल प्रेप्सु, कर्म के फल का इप्सु है, कर्म का फल मिल जाए, बिना कर्म किए ही फल मिल जाए ऐसी चाह रखता है। करें थोड़ा मिले ज्यादा, करें दूसरा मिले मुझे। हाँ, कई प्रकार के उसके, हाँ, बड़े दूसरा स्वर्ग हम देखें ऐसी चाह होती। तो रागी कर्म फल प्रेप्सु, लोभ, लोभी, लुब्धा, अशुचि, हिंसात्म और अशुचि।
लोभी है, हिंसक है, अपवित्र है, करता राजस्व, कर्ता राजस्व। ये रजोगुणी कर्ता के लक्षण। जब इतने प्रकार के रोग आ जाए, ये देखा करो अपने जो कर्म करने हैं उसमें ये है कि नहीं है, कौन सी स्थिति। तो कहते हैं आप करें तो उसका मिल जाएगा। नहीं रागी रागी तो है ये कर्म के प्रति मेरे कहने का मतलब है कि ये जो भगवान ने बताया है ये पढ़ने के लिए नहीं बताया, ये इंट्रोस्पेक्शन के लिए बताया, जीने के लिए बताया। पढ़ोगे तो जियोगे भी धीरे धीरे, इसमें कोई संदेह नहीं। ये देखना है कि हमारे जो कर्म है उसमें उसके पीछे क्या है। हम कहीं रागी कर्म फल प्रेप्सु तो नहीं है। ये देखना, यदि हैं तो अभी रजोगुण में जी रहे हैं, और तमोगुणी तो उससे भी एक कदम नीचे चला गया। वो कौन है? अयुक्त है तो पहले अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठो। देखो कितने उसमें विशेषण लगाए हुए। सबसे पहले तो अयुक्त है। अयुक्त माने काम करना ही है, चित्त जा रहा है उसका उधर, जो काम करना उसमें मन नहीं लगा है, मन कहीं और है, काम कहीं और है, काम कुछ कर रहा है और मन कहीं दौड़ रहा है, उसको कहते हैं अयुक्त। अयुक्त माने काम में मन न लगाने वाला, काम और कर रहा है और मन और कर रहा है, अयुक्त। और इसलिए प्राकृत, प्राकृत माने मूर्ख। प्राकृत शब्द का अर्थ होता है अशिक्षित, मूर्ख। अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध। स्तब्ध माने अभिमानी नहीं होगा। नहीं अभिमानी नहीं है, स्तब्ध है बेचारा, सूझता ही नहीं कुछ, कुछ सूझता ही नहीं क्या करना है। ना अभिमानी नहीं, स्तब्ध। स्तब्ध है ना, जैसे स्तब्ध रह गया ना, देख रहा हूं तो सूझता ही नहीं मुझे। कोई ये काम करना वाला है। स्तब्ध और स्तब्ध है, शठ है। शठ माने 10 बार समझाओ तब भी नहीं समझता। शठ माने धूप लियो, शठ माने होता है मूर्ख तो आ गया। शठ माने होता है ना, शठ सन विनय कुटिर सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर, शठ है। नहीं अड़ियल नहीं। सठे साठन समाचरित कहते हैं, सठ के साथ सठता वही काम है। सठ है, ये बड़ा सठ है ऐसे कहते। कोई सठ जो है, सठ से विनय करना, जिस पर कोई असर नहीं होगा। जिस पर कोई असर ना हो। हाँ कोई असर ढीठ ऐसे ही हो सकता है, नहीं 10 बार समझाए लेकिन बात समझ में आई नहीं उसको। सठता करता है, काम कुछ और करेगा। और धूर्त में तो बुद्धिमानी होती है, धूर्तता। तभी तो उसने कहा शठ सन विनय। नहीं, धूर्त जो है ना, धूर्त तो बड़ा चालाक होता है। धूर्त आदमी वैसा नहीं, धूर्त उसे कहते हैं जो जिसका कपट रहित व्यवहार है। धूर्तता में व्यवहार में कपट होता है, यानी बाहर कुछ और शो करेगा, अंदर से कुछ और रहेगा, उसे धूर्त कहते हैं। बड़ा धूर्त है, जो दूसरों को बुद्धू बनाता घूमता है, धूर्त होता है। धूर्त माने चालाक, धूर्त माने चालाक, बुरी से। धूर्त जो है, धूर्त गीदड़ की कथा है ना, गीदड़ को धूर्त माना, धूर्त गीदड़ की कथा। ये सठ है। सठ स्वपक्ष तो हृदय विशाला, सपद हो पक्षी चंडाला। वहां पर सठ शब्द का प्रयोग, किसी बात के लिए हट करना, कितना भी समझाओ कि नहीं ये गलत है, नहीं यही ठीक है,
हठी कर दो, अपनी मनमानी करेगा। हाँ मनमानी करता है। सठ सुपक्ष तो हृदय विशाला, दीत देव परम सिख, मूढ़ परम सिख देव न मानस, उत्तर प्रत उत्तर पे आनस, सठ सपक्ष तो हृदय विशाला से बदल। यानी ये समझ लो, ये उसका अर्थ है। मूढ़ परम सिख देव न मानस और उत्तर प्रति उत्तर पे आनस, मान के लिए अपनी बात धुके जा रहा, 10 बार समझाओ लेकिन अपनी बात ही करेगा। इसलिए कहा तू सठ है, सठ स्वपक्ष तो हृदय विशाला, तो जिसके हृदय में स्वपक्ष, स्वपक्ष माने जो मैं समझ गया, जो मैं कर रहा वही ठीक है। 10 बार समझाइए लेकिन उसके कोई अंतर नहीं पड़ता, वो कहता है रास्ता यही, परनाला इधर ही बहेगा। उसको सठ की व्याख्या की ना तुलसीदास जी ने। सठ किसे कहते हैं, तो सठ का लक्षण क्या है, तो यहां पर बताया, सठ सुपक्ष तो हृदय विषय, जो अपनी बात धुके जाए, दूसरे सुने ही नहीं, उसको सठ कहते हैं। ऐसे सठ से विनय करना बेकार है। आप चाहो कि विनम्रता से इसे समझा दोगे, ना नहीं समझा सकते। इसलिए सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, वो धूर्त को यहां कुटिल कहा है, तो यहां सठ है। सठ माने अपनी बात पर अड़े रहना। अड़ियल जिसे कहते हैं ना, बड़ा अड़ियल है, किसी की बात नहीं मानता, किसी की बात नहीं समझता, 10 बार समझाओ लेकिन वही करेगा, तो सठ है। तो क्या क्या इसमें बताया जी, कौन कौन सद्गुण बता दे। अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, सठो, नैष्कृतिक और कुछ न करने की वृत्ति वाला, और आलसी, और नाश करने वाला। नैष्कृतिक में लिखा नाश करने वाला, दूसरे की आजीविका का नाश करने वाला, उसको कहा नैष्कृतिक। नैष्कृति, कर्म में रुचि होगा इसका मतलब। नैष्कृति का अभिप्राय वैसे जो है वो न करने के अर्थ में, यानी कुछ करने में उसकी वृत्ति ही नहीं बनती, क्योंकि आगे कहा नैष्कृति अलस, आलसी पड़ा हुआ है, और विषादी दीर्घ सूत्री से, विषादित आगे आएगा। फिर अंतर क्या हुआ दोनों में, आलसी और नैष्कृति? आलसी तो है ना उसकी, नैष्कृति माने कुछ न करने की प्रवृत्ति वाला, और आलसी माने आलसी। आलसी वो भी तो आलसी है, उसकी रुचि नहीं होगी कुछ करने की। या यो समझ लो कि नैष्कृति शब्द का अर्थ हो सकता है जो लोग यानी अपने कर्म में कुशलता तो नहीं रखते, कर्म में कुशलता नहीं उनकी, और किसी ने लगा दिया, कर्म में लगे तो हुए हैं, लेकिन उनको करने की जो प्रवृत्ति है, कर्म निष्ठा नहीं, कर्म निष्ठा ही, ऐसे नहीं, कर्म निष्ठा ही। कौन सा श्लोक है? 28वां, 28वां, जीविका का नाश करने वाला। लेकिन ये तो दूसरे की जीविका क्या नाश करेगा, तो बेचारा अपने में मर रहा है। इसी के अर्थ में आचार्य शंकर और उनके संप्रदाय के जितने हैं, उन्होंने अपने भिन्न भिन्न मत दिया है। दूसरे का अपमान करने वाला, दूसरे की जीविका का नाश करने वाला, और दूसरे का अपहरण करने वाला, दूसरे को धोखा देने वाला, ऐसे आदि अर्थ के। यहां पर नैष्कृति का अभिप्राय मेरे विचार से, क्योंकि एक तमोगुणी व्यक्ति जिसको ज्ञान और मोह और प्रमाद ने पकड़ रखा है, ऐसा व्यक्ति दूसरे का न तो दूसरे के साथ झूठता ही कर सकता है,
उसके लिए तो चालाक आदमी चाहिए जो रजोगुणी है। तो वहाँ पर जो कर्मों की प्रवृत्ति से यानी रहित है इस प्रकार के, तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये आलसी जो है, प्रमादी जो है, गलत कर्म में प्रवृत्ति, कर्म को अविधि रूप से करने की प्रवृत्ति आ गया, तो इस प्रकार से जो है तो नैष्कृति है। और उसमें 3 प्रकार के जो कर्ता की बात कही है, सात्विक, राजस और तामस कर्ता, ये कर्ता जो है वही कर्म का आधार बनता है। जिस कर्ता ने पाप किया है, अब उसका जो मैं अर्थ बता रहा था उसको समझो। जिस कर्ता ने पाप किया है उस कर्ता का ही परिवर्तन हो गया, वो कर्ता ही नहीं रहा। क्या समझे? किस कर्ता ने पाप किया था? तामसिक और राजसिक। अब वो कर्ता बदल गया, वो कर्ता नहीं रहा। वहां पर कर्ता कौन आ गया? सात्विक आ गया। जब सात्विक कर्ता आ गया, कर्ता ही नहीं रहेगा तो उसका फल कौन भोगेगा? उसका फल किसे मिलेगा जब कर्ता ही नहीं रहा? जब कर्ता रहेगा तब तो फल मिलेगा, जब कर्ता ही नहीं है तो फल किसे मिलेगा? एक आदमी ने महान पाप किया, अपराध किया, और उसके बदले उसे फांसी की सजा मिलनी है, लेकिन बीच में वो साइनाइड खा के मर गया, तो अब मरे हुए की लाश लटकाएंगे, फांसी को ले जाएंगे, क्या करेंगे? करता ही नहीं रहा, अपराध करने वाला ही नहीं रहा, खत्म हो गया, तो दंड किसको मिलेगा? न्याय किसे मिलेगा? इसी रूप से जो कर्ता पाप किया, राजसिक और तामसिक कर्ता, अब वो तो रहा नहीं, कर्ता ही मर गया। अब वहां कर्ता कौन आ गया? सात्विक। जब सात्विक कर्ता आ गया तो जो राजसिक और तामसिक कर्ता के किए हुए कर्म उसको कौन भोगेगा? उसका संस्कार तो रहता ही है। नहीं, कर्ता में संस्कार है। यदि संस्कार है कर्ता में तो सात्विक कर्ता कहाँ है? कर्ता बदला क्यों? इम्पैक्ट यदि रहेगा तो सात्विक होगा नहीं। पापों का नाश हो जाता है, समझ पापों का नाश हो जाता है, तो कर्ता ही बदल गया। संचित क्रियमान की क्या व्याख्या है? संचित क्रियमान की क्या? ये तो कर्ता के ऊपर है, ये तो वही करता है जिसके साथ संचित लगा हुआ है, क्रियमान लगा हुआ है। प्रारब्ध नहीं बदलता, प्रारब्ध तो मिल गया, प्रारब्ध तो शरीर के साथ है, वो कर्ता के साथ नहीं है। वो तो पका हुआ फल है ना, वो तो पका हुआ फल है, वो तो गिर गया, प्रारब्ध नहीं बदलता। प्रारब्ध जो है वो तो पका हुआ फल है, वो तो बन गया, वो तो शरीर के साथ जाएगा, उसका कर्ता से कोई मतलब नहीं है। वो तो कोई भी आवे उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन जब सात्विक कर्ता वहां आ गया तो शरीर में कुछ हो रहा है तो सात्विक कर्ता कोई अंतर नहीं पड़ रहा, क्योंकि कर्ता तो सात्विक वहां बैठा हुआ है, राजसिक तामसिक तो चला गया, करने वाला जो था, जो रोने वाला वो तो चला गया। मतलब शरीर छूटने से पहले अगर कर्ता बदल जाता है तो उसका परिणाम नहीं भोगना पड़ता। प्राक शरीर विमोक्षणात् येषां तु अंतगतम पापम जनानां प्रणकर्म। तो प्राक शरीर विमोक्षणात् क्या है? शक्नोति है यशोडुम प्राक शरीर विमोक्षण। काम क्रोधो द्वयम वेगम सयुक्त। शरीर छूटने से पहले, शरीर की आसक्ति यानी शरीर का शक्ति खत्म होने से पहले प्राक शरीर विमोक्षण बदल गया, करता ही नहीं रहा। यानी यहाँ सिद्धांत ये है सांख्य का कि जब करता ही नहीं रहा तो कर्म का फल किसे दिया? करता ही बदल गया। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, फिर तो यही बात हुई, इसीलिए ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, सात्विक कर्ता हो गया। अब उसमें जो अहम भाव का नष्ट हो गया, तो अहम कर्तृत्व जब नष्ट हो गया तो उसके जितने इंप्रेशंस थे वो सब समाप्त हो गए। उसके साथ प्रिंट ही बदल गई थी, प्रिंट ही नहीं तो भोगेगा।
तो यहां पर भगवान करे एशांतु अंतगतम पापम, इसलिए बताया कि उसके पाप अंतगतम माने समाप्त हो गए, नाश हो गए। एशांतु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म, और गए कैसे? पुण्य कर्म से। कर्ता बदला, शुभ संकल्प आया, अशुभ संकल्प नाश हो, बुरे संकल्प को नाश करो, अच्छे संकल्प ले आओ। इसलिए फूल न धरई कुमार पाव, परहित बस जिनके मन माही, किया नहीं परे लेकिन संकल्प होता, तिनका जग दुर्लभ कृष्ण। और अरिहू का अनभल कीन न रामा, किसी का अहित मत सोचो, क्योंकि जब किसी का अनुभव तुम सोचते हो तो पहले तुम्हारा अनुभव हो जाता है। जिस समय सोचा कि उसका अनुभव हो जाए तो तुम्हारा अनुभव पहले हो। किसी पर कीचड़ फेंकने से पहले कीचड़ में तो हाथ डालना पड़ेगा, क्या रहे? और किसी को कीचड़ से निकालने से पहले कीचड़ में प्रवेश करना पड़ेगा। कीचड़ से निकालने के लिए कीचड़ में जाना पड़ेगा, छींटे आएंगे, और कीचड़ फेंकने से पहले कीचड़ में हाथ डालना पड़ता है। कीचड़ दोनों अवस्थाओं में लगता है, लेकिन एक काम जो है वो कल्याण का है और दूसरा काम जो है वो अकल्याण का है। इसी रूप से हमारे कर्म की स्थिति भी, मैंने एक बार जीवनी पढ़ी, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो, क्या नाम था उनका? इब्राहिम। वो एक बार चले जा रहे थे, पार्लियामेंट में पहुंचने का समय था, और रास्ते में एक जगह कीचड़ में एक सूअर का बच्चा फंस गया और वो चिल्ला रहा था। सूअर का बच्चा फंस गया था, वो चिल्ला रहा था। तो उसकी व्यथा को, उसकी चीख को सुन करके उससे नहीं रहा गया, तो घोड़े से जा रहे थे, घोड़े से उतरे और उतर करके उसको, उस गंदे से उसकी सूअर के बच्चे को बाहर निकाला। बाहर निकाल करके, लेकिन अब वहां ऐसी सुविधा नहीं थी कि अपने वस्त्र धोते या हाथ धोते, सुविधा नहीं थी वहां, कोई कीचड़ था। निकाल के उसे बाहर किया और वैसे घोड़े पर बैठे होते उनके लोगों ने जब देखा ये क्या, राष्ट्रपति जो है वो कीचड़ लपेट के कपड़ा ऐसे यदि आ गया पार्लियामेंट में, तो लोगों ने पूछा साहब क्या हुआ, तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने वहां पर एक बात कही कि मैं उस सूअर के शिशु पर दया नहीं की, हम तो अपने पर दया की, अपने दुख को दूर करने के लिए उसको बाहर निकाला, कि उसको जब हम देखे तो हम दुखी हो गए। उस दुखी जीव को देख करके मैं दुखी हो गई, और अपने दुख को दूर करने के लिए उसको हम बाहर निकाल दिए। ये हमने कोई परोपकार नहीं किया। ये है महापुरुष की जीवन क्रिया। वो किसी के दुख को दूर नहीं करते, अपने दुख को दूर कर देते। क्योंकि पर दुख दुख, सुख सुख देखे तर, पर दुख दुखी सुखी, पर सुख से संत भाव नहीं हृदय गहो तुलसीदास का। दूसरे का दुख जब तुम्हारा अपना दुख हो जाए, दूसरे का सुख तुम्हारा अपना सुख हो जाए, तब समझ लो तुम अब संत बनने लगे। तो यहां पर एशांतो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म, पुण्य कर्मों के द्वारा, पुण्य कर्म कौन है? यज्ञ दान और तप, जिससे चित्त में सात्विक भाव का उदय होता है, वो पुण्य कर्म। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे ही द्वंद्व से उत्पन्न हुए मोह, द्वंद्वात्मक मोह या द्वंद्व को उत्पन्न करने वाला मोह। द्वंद्व मोह के
दोनों प्रकार से अर्थ होते हैं। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व मोह के दोनों अर्थ होते हैं। इसमें एक समास की दृष्टि से होता है द्वंद्व को उत्पन्न करने वाला मोह, और दूसरे से होता है द्वंद्व से उत्पन्न होने वाला मोह, और तीसरे समास में होता है द्वंद्व और मोह, द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, मोह से। अच्छा, कौन सा समास है जी जो कहता है कि द्वंद्व को उत्पन्न करने वाला मोह? उस समास का क्या नाम है जी? मोह। एक होता है द्वंद्व से उत्पन्न हुआ मोह, तो एक होता है द्वंद्व और मोह, ये तीन। तो यहां पर क्या है? द्वंद्व मोह ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। द्वंद्व से और द्वंद्व को तो तत्पुरुष होते तो द्वंद्व से उत्पन्न हुआ जो मोह है, या द्वंद्व को उत्पन्न करने वाला जो मोह है, सुख दुख माने द्वंद्व, सुख दुख, सुख दुख की वृत्ति को उत्पन्न करने वाला क्या है? अज्ञान, वो यहाँ पर ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त। ये द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त माने एन बिल्कुल बरी होकर के, विमुक्त होकर के। निर्मुक्त, निर्मुक्त माने पूर्ण रूप से विमुक्त होकर के। भजनते माम दृढ़व्रता, वो दृढ़व्रती मेरा भजन करते। जब तक द्वंद्व और मोह नहीं जाता तब तक दृढ़व्रता नहीं होता कोई। दृढ़व्रता कौन है? संस्कृत व्रता, दृढ़व्रता। जो दृढ़वती है वही परमात्मा का भजन। निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के सिवा और मेरा कोई नहीं। जिसे तुलसीदास जी कहते हैं, विनय पत्रिका का वह पद तुलसीदास जी जिसमें कहते हैं, यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरव जीव जड़ता है। दुनिया की आशा, दुनिया का विश्वास, दुनिया का भरोसा, तीन चीजें। और आस, विश्वास, भरोसा, यही तीन है जिस पर जी रही दुनिया। हरव जीव जड़ता, ये जीव की जड़ता का परिणाम, मूर्खता का परिणाम। जड़ता में मूर्खता, उसको आप हर ले प्रभु। कुटिल कर्म ले जाय मोहि जह जह अपनी बरियाई, तह तह जनित छोह छाड़िए कमठ अंड की। या जग में यातन की जह लगी प्रीति प्रतीति जगाई। प्रीति है, प्रतीति है और संबंध है। सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो समित हुए। हाँ, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति रिधि सिद्धि बल विपुल बढ़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पर बड़ो अनुदित। हेतु रहित, ये क्या है? हृदय शुभ क्षण, एक भरोसा, एक आस विश्व। जानकी जीवन की बलि जई हो, चित कहे राम सीय पद परिहरि, अब ना अनत चल जई हो। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। देख रुकी हो नैन बिलोकत और रही, शीश ईश ही नहीं। ना तो नेह नाथ सोकर, सब ना तो नेह भाई हो। यह अक्षर भार काहे तुलसी जग। ऐसी निष्ठा, इसको कहते हैं दृढ़व्रता। असाभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक दृढ़व्रता। तो भजनते माम दृढ़व्रता। दुनिया की कोई आपत्ति आ जाए लेकिन उसके व्रत में कभी इधर उधर नहीं, दृढ़व्रती है। दुनिया का वैभव, दुनिया की विपत्ति, दो ही चीजें होती जो मनुष्य को विचलित करती है। कौन कौन सी? विपत्ति और संपत्ति। संपत्ति में भी पागल हो जाता है, विपत्ति में भी पागल हो जाता है। जीवन को सतमार्ग से विचलित करने वाले दो हेतु, संपत्ति और विपत्ति। दोनों विचलित होते हैं, विपत्ति में विचलित हो जाता है।
थोड़ी सी विपत्ति आई तो भी विचलित हो जाए, विपत्ति तो दूर रही। तो पहला कुंभ लगा, पहला कुंभ तो क्या बताओ, यानी हम पहले कुंभ में गए थे 1954 की बात, 1954 में कुंभ लगा। तो त्रिवेणी में स्नान करने, वहां एक माँ आई थी स्नान कर रही, तो डुबकी लगा के निकली ना, ऐसे ऐसे करने लगी, तो उसके कान से सोने का पान रखा गिर लगा, तो ढूंढने लगी। अब भीड़ वहां बहुत हो, कुंभ पर बहुत भीड़ होती है, और ढूंढने लगी, धक्के मुक्की लगे। तो वो क्या कहे, हे त्रिवेणी मैया मेरा कर्णफूल मिल जाएगा, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगी। हमारा कर्णफूल मिल जाए त्रिवेणी मैया, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगी। तो मेरे हंसी आई, मैंने कहा त्रिवेणी मैया ने तुम्हें निमंत्रण दिया था, तुम आओ। तुम अरे महाराज हमारा कर्णफूल गिर गया, तू मजाक करते हो हमसे। अरे हम क्या कि यहाँ कर्णफूल सोने के दिखाओ आए रहे कि नहाए आए रहे, तो बिगड़ गई। कह लगे हमारे इतना बड़ा नुकसान हो गया, तुम मजाक करते हो महामोह के। उनका तुम यहाँ कर्णफूल दिखावे आए रहे हो कि नहाए आए रहे, कर्णफूल पहले क्या बताए आए सोने की जाते। तो थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, हम ये नहीं करो भगवान हमें छुट्टी दे जाए। ये जो प्रवृत्ति है, तो यहाँ पर भजनते मामले प्रति ही भगवान। अब 2 श्लोक और रहे चाहते हैं अध्याय का, कल और परसों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम स्वानुदेव श्रीकरगुरुकालपराशराय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाशाय गोविंदाय नमः। ओम वसुदेव देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पूर्णकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां जडभृता। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य कुन्तिये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पूर्णकर्मणां, येषां जनानां पूर्णकर्मणां तु पापं अंतगतं, जिन मनुष्यों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप पाप क्षय हो गया है, नष्ट हो गया है, नाशम प्राप्तम अंतगतम, ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता दृढ़व्रता माम भजन्ते। वे द्वंद्व रूप मोह से मुक्त होकर के दृढ़ व्रत के साथ मेरा भजन करते हैं। दृढ़ व्रत के साथ मेरा भजन करने का अभिप्राय है कि वे इस सत्य को समझ लिए कि परम कल्याण का साधन केवल एक मेरा भजन ही है, इससे अतिरिक्त और कोई परम कल्याण का साधन नहीं। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ दृढ़ व्रत होकर के दृढ़ निष्ठा के साथ मेरा भजन करते हैं। या भजन शब्द का सेवन भी होता है, मेरा ही सेवन करते हैं। पाप ही परमात्मा के भजन में बाधक है। एक ही एक सिखावत जपत न आप
तुलसी राम भगत में बाधक पाप बरबरा में एक ही एक सिखावत करत न आप। गोस्वामी जी कहते हैं एक दूसरे को उपदेश तो देते हैं तो भगवान का नाम लो कल्याण हो जाएगा, लेकिन आप नहीं कर पाते। किसी के विपत्ति पड़े, अरे भैया भगवान तो है ही, भगवान की शरण में जाओ कल्याण हो जाए, और उसके ऊपर विपत्ति पड़े तो दूसरा कहने आता है कि भगवान की शरण में जाओ, भगवान ही एक है, दूसरा कोई है नहीं। तो एक ही एक सिखावत, एक दूसरे को सिखाया तो करते हैं, लेकिन करत न आप, स्वयं नहीं करते। क्यों नहीं करता? तुलसीदास जी ने कहा तुलसी राम भजन में बाधक पाप। पाप जो है वही राम भक्ति में बाधक, वह कर्म जो भगवान से दूर करे वो पाप है। और इस प्रकार के कर्म भाव क्रिया सब भगवान के भजन में बाधक। तो भगवान की भक्ति में बाधक क्या है? पाप। येषां तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। लेकिन जिसने अपने पुण्य कर्मों से पाप को नष्ट कर दिया है, पाप नहीं रहा है, वे द्वंद्व मोह निर्मुक्त होकर के भगवान कहते मेरा दृढ़ भजन, दृढ़ भाव से भजन करते। यहां पर द्वंद्व मोह जो है ये पाप का परिणाम बताया। आशय यह है कि द्वंद्व मोह जो है ये पाप का परिणाम है। द्वंद्वात्मक मोह, द्वंद्व मोह माने द्वंद्वात्मक मोह। द्वंद्वात्मक माने मुझे सुख हो, मुझे दुख न मिले, सारी अच्छाइयां हमारे पास हो, सारी बुराइयां दूसरे के पास जाएं, ये द्वंद्वात्मक मोह। ऐसा जो द्वंद्वात्मक मोह है वह पाप का परिणाम है। जब पाप नष्ट हो जाता है तो ये द्वंद्व भाव भी समाप्त हो। द्वंद्व भाव माने द्वैत। द्वंद्व शब्द का अर्थ द्वैत भी होता है। द्वंद्व माने पेयर्स ऑफ अपोजिट अंग्रेजी में कहते हैं उसे। तो भगवान कहते हैं जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं वह द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त हो जाता है। द्वंद्व समाप्त हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है, और वे दृढ़ निश्चय से मेरा भजन करते, मेरा ही सेवन करते हैं, फिर मेरे सिवा और किसी का सेवन नहीं करते। क्या तो उससे उनको क्या मिलता है? क्या मेरा सेवन करने वाले जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो अनन्य भक्ति, हमसे हम ही कुछ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, अनन्य भक्ति। ज्ञानी भक्त। और एक जिज्ञासु भक्त, मुमुक्षु भक्त है। वो जो मुमुक्षु भक्त है वो जरा मरण मोक्षाय मामा श्रुत्य यतन्ति ये, वो जरा और मरण इनसे घबराए हुए होते हैं। बच्चेपन में तो होश नहीं रहती, इसलिए उससे घबराने वाली बात नहीं होती। आदमी जब बड़ा हो जाता है तो अपने शिशु काल का बोध नहीं रहता उसे। बच्चेपन में हमारी कितनी दुर्गति होती है शिशु काल में। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। जननी न जाने पीर की कहीं हेतु सुत रोदन करे, सोई करे विविध उपाय जाते अधिक तू छाती है। बच्चेपन में कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। बच्चा रो रहा है, कह नहीं सकता कुछ। माता सोचती है कि ये भूखा है, इसलिए वो और दूध पिलाना चाहती है। बच्चे के पेट में अफारा हुआ है, वो कह नहीं सकता। कितनी बुरी अवस्था है।
दुख भोगता है लेकिन कह नहीं सकता। पेट में दर्द है, कान में दर्द है, कहीं भी दर्द है, बच्चा कह तो नहीं सकता। छोटा बच्चा, शिशु, ये शिशु के लिए होता है। जननी न जाने पीर की कहीं हेत सुशोधन करे, मेरे पत्रिका सोई करे विविध उपाय जाते अतिथि को छाती जरे, और वही बार बार उपाय करती जिससे तुम्हें और दुख हो। कौमार शेषो, कुमारा और शिशु अवस्था में, फिर कुमारा अवस्था में, फिर और जैसे जैसे बढ़ता गया अनेकों प्रकार की पीड़ाएं। एक अवस्था होती है लड़के की जब वो समझता कि मैं समझदार हो गया, और घर वाले समझते हैं कि ये बेवकूफ है। सबसे दुखद अवस्था होती है। वो कहता मैं जानता हूं सब, घर वाले कहते हैं हर एक बात में अपनी राय देना चाहता, घर वाले उसकी सुनते ही नहीं, तो बच्चा है क्या जाने। ये जो अवस्था है ये बहुत दुखद अवस्था, बड़ी पीड़ा पहुंचाती है। कौमार सहसो और किशोर अपार अग को गनि सके। तुलसीदास जी कहते हैं इन अवस्थाओं में इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है, और इतने पाप हो जाते हैं किसी कोई गलती नहीं है। व्यतिरेक तो ही निर्णय महाखल, आन को कहूं सही सके। और तेरे सिवा, अरे मूर्ख बता, तेरे सिवा और दुनिया में कौन ऐसा प्राणी जो इस प्रकार के विपत्ति को सहता हुआ भी उसी में लगा रहे। और आखिर में कहा देखत ही आई बिरधाई, जो ते सपने ना ही बुलाई। तो बच्चेपन की अवस्था का पता ही नहीं चलता। जवानी आ गई तो जौवन युवती संग मदमाते, वो तो मामले दूसरा हो गया, उत्साह है, ये है, वो है। और देखत ही आई बिरधाई, जो ते सपने ना ही बुलाई। बाल सफेद हो गया तो कोशिश करते हैं कि इसको निकाल दे, एक है तो ये ना पता चले कि वृद्धा, वो तो सूचना आता है कि भाई आ रहा है। यानी आंख कमजोर हो गई, चश्मा लगा लिए कि भाई इससे काम चल जाए। वो सारा बचाव करते करते फिर भी आ जाती है। देखत ही आई वृद्धाई, जो ते सपने ना ही बुलाई, ताके अवगुण कहे न जाए। उस वृद्धा अवस्था की जो दुर्गति है, कहते हैं वो तो कहा ही नहीं जाती। सो तुम समुझ देखो मनमाई, वो कहते तुम स्वयं समझो, स्वयं देखो। और आगे का अति वृद्ध हो जाए तो गृहपाल होते अति निरादर, खान पान पावई, ऐसे उदसान विराग कह तृष्णा तरंग बढ़ावई। ये गोस्वामी जी का मत है, मेरा भी मत है कि जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है वैसे वैसे तृष्णा बढ़ती है। माया तृष्णा वासना बढ़ती, और तृष्णा ऐसे बढ़ती कि आज 2 मिलाकर 4 मिल जाए तो जाने की तैयारी है, ऐसा लो जल्दी चला जाऊं तो और 10 मिल जाए। लड़के की व्यवस्था कर दी लेकिन पोतरे रह गए अभी। और गृहपाल होते अपनी राजन, और बच्चे हो गए जवान। अब वो शासन करने की प्रवृत्ति तो पहले वाली बनी हुई है। बच्चे से कह दिया अरे भाई तू, अरे चुप रहो, बैठे रहो, आपको क्या पता है, आपको क्या पता, तुरंत कर देगा। अब बूढ़ा कहता अच्छा भैया हमें कुछ पता नहीं, तो तुम्हें पता है, देखो अब हमें कुछ पता नहीं है, रो बैठ। तो तुलसीदास जी ने लिखा गृहपालहु ते निरादर, कुत्ते से भी आदर अधिक निरादर, अपमान कुत्ते से भी ज्यादा। हमने देखा है कुत्ते को लेकर के बच्चे दूध पिलाते हैं, बहुए बच्चे जो नए हैं, और बूढ़ा घर में रोता रहता, कोई पूछता नहीं पूछता। कुत्ते को दूध पिलाएंगे, तुलसीदास जी जरूर देखे होंगे किसी बड़े आदमी के घर जहाँ कुत्ते को दूध मिलता है, तो बुढ़े कोई नहीं पूछता। नहीं वो तो पाला लेकिन तो देखे, वो तो धूत थे, उनके कौन आश्रम था कुत्ता पालता। तो गृहपालहु ते अति निरादर, कुत्ते का निरादर होता है ना, दूर 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 चले जाए, तो उससे भी ज्यादा अपमान हो रहा है। खान पान न पावई,
न समय से खाना मिलता है, दांत टूट गए हैं, खाया जाता नहीं, अब उसको कौन हलवा बना कर रोज खिलावे? रोटी रख दिया, चबाओ चबाओ नहीं भरो। घर के कहीं मरियू नहीं जाते, इन्हें जमराज छोड़े के ही नाते। कहते हैं घर वाले की मरता भी नहीं बूढ़ा, पता नहीं जमराज से क्यों छोड़ रखा है यहाँ पर। ऐसी देखत ही आई बिरधाई देव तो सपने नहीं, कितनी बुरी अवस्था है। तो ये दो पीड़ा के, जरा मरण मोक्ष। जरा वृद्धावस्था का बोध होता है, बालपन की अवस्था में जो दुर्गति होती है उसका बोध नहीं होता, चुट्टी करके उसी में लौटा रहता, माँ उठा कर न बगल करे तो उसी में पड़ा रहता, उसको क्या पता कि बदबू है क्या है। तो वो निकृष्ट अवस्था तो उसने देखा, अनुभव नहीं होता, जवानी आते से भूल जाता है। लेकिन वृद्धावस्था तो भोगता है, तिल तिल करके, जिसे कहते तिल तिल करके जलता है उसे वृद्धावस्था। इसलिए आदमी मुक्ति किससे पाना चाहता है? जरा मरण मोक्ष है, वृद्धावस्था से और मृत्यु से। मरते मरते मृत्यु का भय कितना होता है, मरते समय भी रोता रहता है, आंखों से आंसू निकलते, मृत्यु का भय इतना होता है। लेकिन वो बुला नहीं सकता किसी को, कह नहीं सकता कि क्या कहें। जमराज के दूत आए तो देखकर चिल्ला तो रहा अंदर से, करा रहा भयानक रूप देखकर, लेकिन कह नहीं सकता, बोल तो आती नहीं, जुबान बंद हो गई, किससे कहें। जरा मरण मोक्ष है, जरा और मृत्यु। वैसे तो दुख के चार हेतु हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। दुख के चार हेतु, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जन्मत मरत विश्व दुख भोज, तो अब उसमें से दो तो भूल जाता है, जन्म और व्याधि। व्याधि यदि टेम्पररी है, आई चली गई तो उतना याद नहीं रहता, चली गई चली गई, हो गया हो गया। लेकिन ये दो तो याद रहते हैं हमेशा, जरा और मृत्यु। और वृद्धावस्था स्वयं में एक रोग है। मेरी राय है कि वृद्धावस्था के लिए रोग की जरूरत नहीं, तो स्वयं में एक रोग। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में से जरा मरण मोक्षाय, जरा में यानी व्याधि आ गई, मरण में जन्म आ गए, दोनों उसके साथ जुड़ गए किसी में। तो जरा मरण मोक्षाय से आप चारों समझ लो, जन्म मृत्यु जरा। तो जरा एक स्वयं में व्याधि है, जीर्णता व्याधि है, और मृत्यु जो है वो जन्म से संबंधित है। इसलिए मृत्यु कहने से जन्म भी आ गया, जरा कहने से व्याधि भी आ गई। तो जरा मरण मोक्षाया मामा श्रुत्य यतंतिये, जरा और मरण इन दोनों से मोक्षाय माने मोक्ष के लिए, जरा और मृत्यु से मुक्त होने के लिए जो मुमुक्षु जन मामाश्रित मेरा आश्रय लेकर के यतंतिये, यतन करते हैं, प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, मेरा आश्रय ले। यदि भगवान का आश्रय न ले तो फिर क्या होगा? यतंतो ही अपिकौन्तेय, जो लोग यतंतो ही अपिकौन्तेय, 15वां अध्याय, यतंतो योगिनश्चैनं तत्सल्यात्मनि, यतंतो ह्यपि कौन्तेय, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनि यतन्तो अपेक्षितात्मनो अकृतात्मान, हाँ, यतंतो अपेक्षितात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतस। ये जो अकृतात्मा है, अकृतात्मा, एक तो कृतात्मा है, दूसरे अकृतात्मा है।
विकृति हो। और ये अविपस्थित है। अविपस्थित माने विवेकहीन। विवेकहीन ये अकृतात्मा है और अविपस्थित है, विवेकहीन है। अवस्थितम अवस्थितम ये तंतो योगी निश्चयनम पश्चित्यात्मन्यवस्थितम। वो तो देखने वाले हैं ना, नहीं देखने वाला जो है ये तंतो ही अपि अकृतात्मा न एनम पश्यन्ति अचेतसः। अकृतात्मान अचेतसः यतंत अपि एनम न पश्यन्ति। यत्न करते हुए भी जो अकृतात्मा है और जो अचेतस है वो प्रयत्न करते हुए भी नहीं देख पाते, आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते, परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों? वो अकृतात्मा है। अकृतात्मा माने अकृतज्ञ, परमात्मा के प्रति उनकी आस्था नहीं है, ऐसे अकृतात्मा है। कृतात्मा और अकृतात्मा दो प्रकार के प्राणी होते हैं। परमात्मा में जिसकी निष्ठा नहीं है, आस्था नहीं है, परमात्मा ही जिसका आश्रय नहीं है, ऐसे लोग यत्न करते हुए भी सत्य का दर्शन नहीं कर पाते। सत्य का दर्शन कौन कर पाते हैं? जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति। जो मेरे आश्रित हो करके जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्न करते हैं, उनको क्या मिलता है? ते तद ब्रह्म विदु और कृष्णम अध्यात्मम विदु और अखिलम कर्म विदु। वो तीन तत्वों को जान जाते हैं। किसको किसको जानते हैं? ते तद ब्रह्म, तद ब्रह्म। तद ब्रह्म ने पर ब्रह्म। तद ब्रह्म माने पर ब्रह्म। और कृष्णम अध्यात्मम, संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं। तत् ब्रह्म को जान जाते हैं, उस पर ब्रह्म को जान जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं। और अखिलम कर्मम विदु, और संपूर्ण साधनों को जान जाते हैं। ये तीन तत्व हैं, तीन तत्व। इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं तत्त्वम असि। तत् माने तो ब्रह्म, त्वम माने अध्यात्म और असि माने कर्म। असि माने कर्म नहीं होता, असि माने साधन। साधन होता है कर्म। तत् तो ब्रह्म तत्व है, पर ब्रह्म को तत् कहते हैं। तत् और अध्यात्म को त्वम कहते हैं। संपूर्ण अध्यात्मम त्वम पदार्थम। तत्ब्रह्म तत्पदार्थम संपूर्ण अध्यात्म कृष्णम अध्यात्मम त्वम पदार्थम और अखिलम कर्मम असि पदार्थ साधन तत्व। विदु, विदु माने जान लेते हैं। हाँ, इसी पर तो प्रश्न उत्पन्न हो गया ना कि ये क्या है, सद्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, फिर अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदैव क्या है। ये सारा ये तो बहुत अच्छा निवेदन ब्रह्म विद्या है। तो पूरा 8वां अध्याय और मजे का है। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि मेरे आश्रित होकर जो उपासना करते हैं, यत्न करते हैं, साधना करते हैं, वो जानते हैं। जो मेरे आश्रित नहीं है वो यत्न करते हुए भी नहीं जान पाते। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मानम
एव तत् ये तंतो अपेक्षितात्मानं ये तंतो अपि अकृतात्मानं न एनम पश्यन्ति अचेतस। तो कौन पश्यन्ति, कौन देखता है? यतंतो योगिनश्चैव च एनम पश्यन्ति। योगी लोग जो है वो यत्न करते हुए इसे देखते हैं। योगी कौन है? योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। जिसने अपने साधन के द्वारा आत्मशुद्धि प्राप्त कर ली है, जो परमात्मा से एक हो गए हैं, जो परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गए हैं, उनको कहते हैं कृतात्मा। तो कृतात्मा, कृतात्मा माने अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दिए, तो कृतात्मा है। इसलिए उनको योगिना कहा, योगी लोग। योगी माने भावात्मक रूप से परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं जानता। योगी किसे कहते हैं? योगी नामक सर्वेशान मद गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय। वो श्रद्धा युक्त होकर के मेरा भजन करते हैं। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो। वो योगियों में श्रेष्ठ हैं, उनको योगी कहते हैं। कहाँ का श्लोक है? 6ठे अध्याय। योगी नामक सर्वेशान। क्योंकि योगी के लिए भगवान ने क्या कहा? तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी हुआ। योगी हो, तपस्वियों से भी श्रेष्ठ योगी है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी है, और कर्मियों से भी श्रेष्ठ योगी है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो जा। और योगियों में भी योगी नामक सर्वेशाम मदगते नान्तरात्मना, जिसने अपनी आत्मा को मेरे में लगा दिया है और श्रद्धावान रहते हैं, श्रद्धा युक्त होकर रहते हैं। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज। श्रद्धावान, श्रद्धावान माने विवेकवान, विचारवान। श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या होता है? विवेक, सत्य की धारणा, असत का त्याग। श्रद्धावान माने सत्य की धारणा वाला, असत का त्याग करने वाला, यानी विवेकशील। श्रद्धा, सतधा, 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 सत को धारण करने वाला, असत का त्याग करने वाला, श्रद्धा। और ये कैसे होगा? सत्संग से श्रद्धा। बिनु सत्संग विवेक न होगी, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य शंकर ने 2 शब्दों में इसकी व्याख्या कर दी। कहा गुरु और शास्त्र के वचनों में प्रत्यक्षवत विश्वास। कभी तो सत्य का धारण होगा, कभी तो असत का त्याग होगा। तो जिसने सत्य को धारण कर लिया है, जिसने असत्य का त्याग कर दिया है, वो है श्रद्धावान। इसलिए श्रद्धावान लगते ज्ञान। ये श्रद्धावान माने विश्वासवान या अंधविश्वासी नहीं, फेथफुल नहीं। श्रद्धा माने फेथ नहीं होता। अंग्रेजी में श्रद्धा का कोई पर्याय शब्द नहीं है। अंग्रेजी में श्रद्धा का कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि फेथ में विवेक नहीं है, फेथ में ज्ञान नहीं है, फेथ में विचार नहीं है। ये श्रद्धा का अर्थ जो फेथ करते हैं वही इसका अनर्थ भी कर देते हैं। फेथ में ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, विचार नहीं, चिंतन नहीं, फेथ। फेथ लाओ, फेथ लाओ माने बिना सोचे समझे विचारे उसको मान लो। लेकिन श्रद्धा में ऐसा नहीं है। बिना सोचे समझे विचारे मान लेने का नाम श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो विवेक के प्रकाश में जागृत होती है। इसलिए भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा की बात कर दी। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। तो सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई।
सही ज्ञान ब्रह्मबोध का साधिका क्या है, स्थापित कर। तो यहां पर भगवान ने बताया जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य। योगी कौन है? जो परमात्मा के आश्रित हैं, योगी। यतन्ति, जो लोग मेरे आश्रित होकर अत्यंत करते हैं और कोई आश्रय नहीं है दुनिया में, कोई आश्रय नहीं, एक परमात्मा का आश्रय। और परमात्मा जो कुछ दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, इसका हेतु, इसका कारण, इसीलिए पूर्व में बताया ना, पहले श्लोक में बताया, इससे 2 श्लोक पूर्व क्या बताया? सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। सर्गे में सृष्टि विषय, सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति। सृष्टि के संबंध में संपूर्ण प्राणी मोह को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए वो मुझे नहीं जानते, मेरा भजन नहीं करते। कहा जब सारे प्राणी सृष्टि के विषय में मोह में हो गए तो आपका भजन नहीं करते, तो आपने कहा चतुर्विधा भजनते मामो कहां से आ गए? तो भगवान ने समाधान किया, नहीं, ए शांतु अंतगतम पापम जना नाम पूर्ण कर्मणा, ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम मिलता। जिसके पाप नष्ट हो गए हैं पुण्य कर्मों के प्रताप से। कहने का अभिप्राय है कि बहुत जन्मों के पुण्य का परिणाम होता है भगवान में निवृत्ति, मोह का नाश और भगवान में निवृत्ति। बहुत जन्मों के पुण्य के फल है, ये कोई एक जन्म का परिणाम। बहु नाम जन्म नाम के ज्ञान, समय समय ऊपर में बुद्धिया दृष्टि गृहिया, धीरे 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 चित्त को ऊपर उठाता है, एकाएक नहीं होता। अनेक जन्म संसिद्ध तत्व याद कराएंगे, अनेक जन्मों के पश्चात साधना करते करते सिद्धि होती। कहने के प्राय यदि इसी जीवन में ब्रह्म बोध होने की संभावना न दिखे तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधना व्यर्थ नहीं जा रही, साधना व्यर्थ नहीं जा रही, आगे बढ़ रहे हो। जहां इतने जन्म बीत गए नहीं अकुल आए तो अब काहे वजह परेशानी हो। नारद जी से पूछा कि भगवान से कहना कि हमें परमात्मा के दर्शन कब होंगे। नारद जी भगवान से कहेंगे महाराज एक तपस्वी पूछ रहा है कि आप उसे दर्शन कब दोगे। तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता था। तो भगवान ने उसे कहा नारद जी 7 जन्म लग जाएंगे उसके। 7 जन्म बोले। ठीक है। एक दूसरा था जो शीशम के पेड़ के नीचे बैठ तपस्या कर रहा था, शीशम के। तो उसने भी पूछा नारद जी से कि मेरे विषय में पूछ लेना प्रभु, भगवान का दर्शन कर देंगे। तो नारद जी ने जब पूछा तो भगवान ने कहा कि शीशम के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म जब बीतेंगे तब मैं उसे दर्शन दूंगा। शीशम के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म जब बीत जाएंगे तो मैं दर्शन दे दूंगा। नारद जी घबरा गए, कहा महाराज जी आपके बड़ा अनर्थ है। तो अनर्थ क्या? अरे कहा शीशम में कितने पत्ते होंगे उतने जन्म बीतेंगे, वो बेचारा सुनते ही मर जाएगा। अच्छा होगा मर जाएगा जल्दी जल्दी जाएगा। क्या महाराज ये तो बहुत कठोरता है। भगवान ने कहा जो है विधान हमको वही बता। नारद जी उसके यहाँ तो आ गए जो पहले का 7 जन्म बाद आए। तो उसने कहा महाराज आप पूछ आए भगवान ने क्या कहा मेरे विषय में। कहा कुछ नहीं, साधना करते रहो, 7 जन्म बाद में भगवान दर्शन कर दे देंगे। 7 जन्म बाद? 7 जन्म बाद दर्शन होंगे? बोला जी क्या इतना कौन मरे नहीं, इससे अच्छा हम अपने घर पर चल रहे हैं। तो अपने बाल बच्चों को देखेंगे 7 जन्म तक कौन इंतजार करेगा।
अपनी लंगोटियों में उठे उठे चल दिया, कहता जान दो जब इस जन्म में दर्शन ही नहीं होने हैं तो क्या बने मरू, मैं अपना लोग भी कहूँ पर लोग भी न मिले, फायदा क्या। तो चलाया, चल दिया वहां पर। नारद जी देखेंगे भाई देखो इसके ऊपर भगवान ने इतनी कृपा की कि 7 जन्म कौन ज्यादा था। वो तो चलाया, अब पहुंचे जब उसने, नारद जी सोचने लगे जब 7 जन्म में सुनकर इसकी ये गति हुई तो शीशों के पत्ते वाला जब सुनेगा तो उसकी क्या गति होगी। तो नारद जी पहुंच गए उसके पास। उसने पूछा प्रभु भगवान ने क्या कहा मेरे विषय में। नारद जी को क्या कहे, कैसे होता है, हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की। क्या महाराज बताइए तो भगवान ने मेरे लिए क्या कहा, आप मेरी प्रार्थना भगवान से की। बोले किया। कहा क्या कहा। नारद जी ने कहा भगवान की बड़ी विचित्र माया है भक्त, मैं क्या बताऊं तुम्हें। तो कहा बताओ तो। भगवान दर्शन देने के लिए कहे। बोले हाँ दर्शन तो देंगे, दर्शन देंगे। बोले हाँ। इतना सुनकर वो नाचने लगा, नाचने लगा, विवल हो गया, भगवान के दर्शन होंगे। नारद जी ने कहा कि भाई अगली बात तो सुन ले तू। कहता अगली क्या है। कहा देंगे तब जितने शीशम के पत्ते हैं उतने जन्म बीत जाएंगे। अरे कहता ये कौन सी ज्यादा बात है, दर्शन तो देंगे, ये कौन बड़ी बात है, दर्शन देंगे ना, वचन दिया है दर्शन देने के। बोले हाँ दर्शन तो देंगे। बस वो नाचने लगा, और नाचने नाचने इतना मग्न हो गया वो तो देखा तो शीशम के पेड़ के बगल में भगवान खड़े। नारद जी को देखते क्रोध आ गया। ये मेरे से तो कहा कि तो शीशम के पत्ते जितने उतने जन्म बाद में दर्शन दूंगा, और वो पीछे आकर खड़े हुए हैं, ये क्या। नारद जी को क्रोध आ गया, लेकिन अब क्या करे भगवान से। अब वो अपने मगन रहा, अपने नाचता रहा, नाचते नाचते जब बेहोश होकर गिर गया हो तो भगवान आए, उसके सर पर हाथ पेड़ी उठाए, आंख खुला तो भगवान को दर्शन हो गए उसे। अभी नारद खड़े तमाशा देख रहे थे, उसको दर्शन देकर भगवान जाने लगे तो नारद जी ने रास्ते में कहा जरा रुक जाओ प्रभु। क्या अरे कहा आप भी असत्य बोलने लगे, इसमें असत्य क्या हो गया। कहा उस बेचारे को तो कहा था 7 जन्म बाद दर्शन देंगे, उसको बताया तो तुमने दंड कमंडल लेकर चला गया घर। और इसको कह दिया कि हम जितने शीशम के पत्ते हैं उतने जन्म बाद दर्शन देंगे, तो उसको आकर तुरंत दर्शन दे दिए। क्या ये तो आप उससे पूछो कि जब आप उसे बताए उसके बीच में, जब मैंने दर्शन दिया उसके बीच में उसके कितने जन्म बीत गए। ये तो आतुरता पर निर्भर है ना, आतुरता पर। किसी के लिए एक दिन कहते हैं पहाड़ हो गया, कल्प हो गया, और किसी के लिए एक कल्प दिन के बराबर बीतता है। क्या समझे, एक दिन कल्प के बराबर बीतता है और एक कल्प दिन के बराबर बीत जाता है। ये दोनों की अलग अलग स्थिति है। तो जिसके लिए दिन कल्प के बराबर बीत रहा है, उसके जब हमने कहा कि कल्प बाद दर्शन देंगे तो दिन ही कल्प हो गया उसके, तो कल्प बीत गया उसका तो। और जिसके लिए कल्प दिन बना हुआ है उसके कोई अंतर नहीं पड़ता। अलग अलग मेजरमेंट है, काल का मेजरमेंट सबके लिए एक नहीं है। ये बात है। इसी रूप से जन्म का मेजरमेंट भी सबके लिए एक नहीं है। भगवान की दृष्टि में व्यक्ति तो उसे प्रतिपल मर रहा है, प्रतिपल जन्मता है, प्रतिपल मरता है, लेकिन मरने का भान नहीं होता ना उसे। प्रतिपल मृत्यु का भान उसे नहीं हो रहा, इसलिए अपने आप को जब जीवित ही मान रहा, मरता बहुत कम। तो हर एक के लिए काल का जो मापदंड है अलग अलग। देखिए आपको कोई बहुत प्रिय व्यक्ति हो और कहीं बाहर चला गया हो, और वो बताया हुआ हो कि मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा, तो 6 बजे से 4 बजे नहीं 5 बजे से घड़ी आपको देखने शुरू हो जाती है। चलो फिर आपको तक 7 बजे आएगा, 2 घंटे में रह गए तो थोड़ी देर हो, अब वो गिनना शुरू हो जाता है। तो क्या जब 7 पर सुई आई, यदि तो आ गया
सात से 1 मिनट बाद भी यदि आए तो 1 मिनट भारी हो जाता है। 7 पर सुई जाते यदि वो पहुंच गया फिर तो खुशी, इतनी देर लगा दी तभी उसके मुंह से निकल गया, इतनी देर लगा दी, देर तो नहीं लगा, 7 बजे का 10 बजे आ गए। हाँ, आपको क्या पता। लेकिन 7 से यदि 7:15 हो जाए तो, और कहीं 7:30 हो जाए और कहीं 8 हो जाए तो सोचो पहले। घंटा दिन के बराबर। वो जो 1-1 मिनट बीतेगा वो पूरे दिन के बराबर हो जाएगा। दिन में कोई चिंता नहीं हुई। 7 बजे आना है, पिछले दिन 7 बजने में 7 बजना दूर तो हो गया वैसे, बड़ी देर से आप 7 बज रहा भाई, क्या हो गया? ये चाहेगा कि 7 जल्दी क्यों नहीं बज जाता, लेकिन 7 यदि 7 के ऊपर हो गया फिर तो अनर्थ हो गया। फिर तो जितना दिन भरे में चिंता हुई थी उतने, और आध घंटे बाद तो कुछ और कुछ सोचने लगता, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, क्या हो गया? और मेरे ऐसा व्यक्ति तो घूमने लगता है इधर उधर, गाड़ी देखते हुए आया नहीं, क्या बात हो गई भाई, ये क्या? तो काल का, मेरे कहने का काल का मेजरमेंट जो है ये उससे संबंधित नहीं है। जन्म का मेजरमेंट भी उससे संबंधित है। कितनी आतुरता है, बात है, कितनी लगन है, कितनी आतुरता है, कितनी तड़प है। तो भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्ष है, जरा और मृत्यु से मुक्त होने के लिए मामा से, मेरे आश्रित है, जो मेरे आश्रित हैं और यत्न कर रहे हैं, परमात्मा के आश्रित होकर यत्न करें फिर का है, फिर तो 10 जन्म बीत जाए, क्या अंतर पड़ता है? यदि परमात्मा के आश्रित होकर यत्न करें तो 10 जन्म बीत जाए दुख नहीं होता, भारा नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इसलिए कि परमात्मा के साथ है, भारा क्यों पड़ेगा? ज्ञान नहीं हुआ कौन अनर्थ हो गया? ज्ञान ही होगा ना, इसलिए ते तद ब्रह्म विदुरु, तो नहीं ब्रह्म का बोध हुआ तो अनर्थ हो गया, परमात्मा के आश्रित तो है। तो ते